हेलो दोस्तों, वेलकम टू रूट इंग्लिश। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ फ्रेजल वर्ब्स। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हेड राइटिंग क्या है आपका, यूज ऑफ फ्रेजल वर्ब्स, है ना। तो मैंने यहाँ कुछ फ्रेजल वर्ब्स मेंशन कर रखा है, 1 2 3 4। तो आज हम लोग इन 4 फ्रेजल वर्ब्स का यूज करने वाले हैं कि इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज हियर मेंशन, गिव अप। गिव अप मीन्स टू क्विट। गिव अप मीन्स टू क्विट, मतलब होता है ना छोड़ देना, त्याग देना, कोई भी चीजें को स्टॉप कर देना, उसका मीनिंग देता है गिव अप। इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज आई गेव अप स्मोकिंग। आप समझ रहे होंगे ये क्या कह रहा है सेंटेंस। आई गेव अप स्मोकिंग, ये क्या कह रहा है कि मैं स्मोकिंग करना छोड़ दिया, है ना। मतलब वो अब स्मोक नहीं करता है। आई होप आप समझ रहे होंगे। गिव अप मतलब क्या होता है, टू क्वाइट। तो ये बहुत सारे सेंस में आपका मीनिंग दे सकता है, बहुत सारे आप एग्जाम्पल इसका लिख सकते हैं, है ना। जो भी चीजें कोई छोड़ दिया, आप छोड़ दिए, है ना। सपोज आई एम गोइंग टू गिव अप टीचिंग। अब ये क्या कह रहा है कि मैं टीचिंग पढ़ाना छोड़ने जा रहा हूं, यानी कि अब मैं नहीं पढ़ाऊंगा। अब मैं पढ़ाना जो है ना, जो मेरा जो प्रोफेशन है पढ़ाने वाला, वो मैं अब क्या करने जा रहा हूं, गिव अप करने जा रहा हूं, क्विट करने जा रहा हूं, इस तरीके से। अब बहुत सारे, सपोज ही हैज गिवन अप प्लेइंग क्रिकेट। अब ये देखिए क्या कह रहा है, ही हैज गिवन अप प्लेइंग क्रिकेट। वह क्रिकेट खेलना क्या कर दिया है, हैज गिवन अप छोड़ दिया है, क्विट कर दिया है। आई होप आप समझ रहे होंगे। अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूं क्या चीज का, गिव अप का, है ना। मैंने जो पहला वाला सेंटेंस यहाँ पर कंपोज करा, आई गेव अप स्मोकिंग। इसमें क्या कह रहा है सेंटेंस जो आपका है, सब्जेक्ट कह रहा है कि मैं स्मोकिंग, है ना, स्मोकिंग क्या कर दिया, पास्ट का है, छोड़ दिया। नेक्स्ट क्या है, आई एम गोइंग टू गिव अप टीचिंग। क्या कह रहा है कि मैं पढ़ाना छोड़ने जा रहा हूं, यानी कि अब मैं नहीं पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट क्या मैंने लिखा, ही हैज गिवन अप प्लेइंग क्रिकेट। वह क्रिकेट खेलना छोड़ दिया है, छोड़ चुका है ना, अब नहीं खेलता है वो क्रिकेट। इस तरीके से आप गिव अप का यूज कर सकते हैं। और आप चाहे तो किसी भी स्ट्रक्चर पे, है ना, आप किसी भी स्ट्रक्चर पे इसको मेंशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बस वो आपका जो सेंटेंस होगा ना वो रिलेटेबल होना चाहिए, है ना, लॉजिकल होना चाहिए। जैसे हम लोग पास्ट का गिव मी जस्ट 1 सेकेंड। सी gave up meeting him। देखिए क्या मैंने लिख दिया, जो मन में आ रहा है मैं वो लिख दे रहा हूं, है ना। सी गेव अप, पास्ट का मैंने कर दिया, यहां ऑलरेडी मैं पास्ट का लिखा हूं। सी गेव अप मीटिंग हिम। वह, है ना, सी उससे मिलना क्या कर दी, त्याग दी, छोड़ दी, उससे नहीं मिलती वो, है ना, छोड़ दी। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो इस तरीके से आप गिव अप का यूज कर सकते हैं। अभी मैंने बताया क्या कि गिव अप का मतलब क्या होता है, टू क्वाइट, है ना। वैसे ही यहाँ पर 3 और सेंटेंसेस, 3 और यहाँ पर फ्रेजल वर्ब्स मेंशन है। नेक्स्ट है हमारा सी ऑफ। ये बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड है ना। आइए इसको हम समझते हैं।
आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं शी ऑफ, है ना। शी ऑफ मतलब क्या होता है, विदा करना, है ना। जैसे हम लोग के यहाँ कोई गेस्ट आता है और उसको हम लोग जाते हैं और उसको लाने, तो क्या कहते हैं हम लोग, रिसीव करने। अब उसी गेस्ट को जब हम लोग जाते हैं छोड़ने, है ना, विदा करते हैं, उसके हम लोग क्या यूज करते हैं, शी ऑफ। इसका भी बहुत सारा आप यूज कर सकते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू शी ऑफ माई ब्रदर, है ना। आपके ब्रदर कहीं जा रहे हैं उसके लिए। अच्छा, आप इसी सेंटेंस को एक और यूज देख सकते हैं, यहां पर समझिएगा। शी ऑफ है ना, आप ऐसे भी लिख सकते हैं आई एम, और बेहतर होता है आई एम गोइंग टू शी माई ब्रदर ऑफ। ये बेस्ट होता है ना। अगर ये गुड है तो ये बेस्ट है, ये वाला, है ना, क्योंकि जो फ्रेजल वर्ब है ना सी ऑफ, ठीक है, तो सी और इसका जो एडवर्ब है ना लास्ट में, यानी कि ऑब्जेक्ट के बाद, ये जो आपका माई ब्रदर है ना, ये जो ऑब्जेक्ट आया ना इसके बाद ऑफ, ठीक है। इस तरीके से ये क्या कह रहा है सेंटेंस, आई एम गोइंग टू सी ऑफ माई ब्रदर एंड आई एम गोइंग टू सी माई ब्रदर ऑफ, है ना। मैं अपने भाई को छोड़ने जा रहा हूं। अच्छा, ये छोड़ने जा रहा हूं, अभी सेंटेंस लग रहा है कि थोड़ा इनकम्प्लीट है, इसको इसी सेंटेंस को लोग थोड़ा सा और क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू द एयरपोर्ट to see my brother of, है ना। अब ये क्या कह रहा है कि मैं कहां जा रहा हूं भाई, एयरपोर्ट जा रहा हूं, है ना। क्यों जा रहा हूं भाई, तो अपने भाई को विदा करने, छोड़ने, बिकॉज माई ब्रदर इज गोइंग टू यू कैन से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, है ना, कहीं भी आप बोल सकते हैं। इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं शी ऑफ का, है ना। जस्ट 1 सेकंड दीजिए, मैं और भी एग्जांपल आप लोग को दिखाता हूं। चलिए हम लोग शी ऑफ से और एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं यू हैव कम टू मी टू see me off to the station। आई होप आप समझ रहे होंगे, है ना। क्या कह रहा है ये सेंटेंस, देखिए समझिएगा। हम लोग को यूज देखना है क्या चीज का, शी ऑफ का, है ना। ये जो सी ऑफ है ना, ये बीच में ऑब्जेक्ट आ गया, ये बेहतर, ये एक्सटेंडेड कह सकते हैं कि रूल्स होता है। और इसी सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, you have come to me to see of me to the station। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों जो है सेम है, डिफरेंस कहां है इसमें, यहां देखिएगा गाइस, शी ऑफ एक साथ आ गया, है ना, दिस इज ऑल्सो राइट। एंड यहां देखिए शी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया, उसके बाद ऑफ है, एंड दिस इज ऑल्सो राइट, लेकिन ये ज्यादा राइट है ना। ये क्या कह रहा है, यू हैव कम टू मी टू सी मी ऑफ टू द स्टेशन। तुम मुझे स्टेशन पर मुझे विदा करने आए हो, है ना। आई होप आप समझ गए होंगे।
अभी क्या कह रहे हैं, यू हैव कम टू मी टू शी ऑफ मी टू द स्टेशन, वही बातें हैं, है ना। बस थोड़ा सा जो फ्रेजल वर्ब होता है ना, उसका जो एडवर्ब है शी के बाद जो ऑफ आ रहा है ना, तो ये बेहतर होता है कि शी के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो मेंशन करने के बाद आप उसका एडवर्ब यानी कि जिससे वो फ्रेजल वर्ब बन रहा है वो मेंशन करें। और डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर शी ऑफ मेंशन है वैसे आप शी ऑफ डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, है ना। मैं सामने से हट जा रहा हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकें, है ना, या लिख सकें। आइए लर्नर्स, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने गिव अप को देख लिया, शी ऑफ को भी देखा। नेक्स्ट इज हमारा क्या है, लुक फॉर। लुक फॉर इट मींस टू फाइंड और टू सर्च, है ना, ढूंढना, टू डिस्कवर, खोजना, है ना, लुक फॉर। चलिए इसका हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आई एम लुकिंग फॉर माई पेन। क्या कह रहा है, मैं मेरा पेन ढूंढ रहा हूं, है ना। आई एम लुकिंग फॉर माई पेन, मैं अपना पेन ढूंढ रहा हूं। सपोज he has looked for my stolen horse। क्या कह रहा है, he has looked for my stolen purse, मतलब वह मेरा गुमा हुआ, है ना, मतलब जो चोरी हो गया था वो पर्स वो ढूंढा है ना, ये सर्च किया है, ढूंढ लिया है। बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। यू वर लुकिंग फॉर मी इन द क्राउड, है ना। ये क्या कह रहा है सेंटेंस, यू वर लुकिंग फॉर मी इन द क्राउड मीन्स आप, है ना, क्राउड में मुझे ढूंढ रहे थे, आप भीड़ में मुझे खोज रहे थे, ढूंढ रहे थे। आगे आप समझ रहे होंगे, है ना। आइए गाइस नेक्स्ट देखते हैं। अभी हम लोगों ने देखा लुक फॉर, है ना, लुक फॉर मीन्स क्या होता है, टू फाइंड, टू सर्च। आइए हम लोग नेक्स्ट एंड लास्ट देखते हैं आज का, जो है हमारा लुक आफ्टर, है ना। ये लुक फॉर था और ये क्या है, लुक आफ्टर। लुक आफ्टर मीन्स क्या होता है, टू केयर। लुक आफ्टर मीन्स टू केयर। लुक आफ्टर मीन्स टू केयर मीन्स देखभाल करना, है ना। आइए हम लोग इसे सेंटेंस बना के देखते हैं। सपोज My mother looks after me। बहुत प्यारा सेंटेंस है। My mother looks after me मीन्स मेरी माँ मुझे देखभाल करती है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। You have looked after my brother, है ना। You have looked after my brother, तुम मेरे भाई को देखभाल किए हो, आप मेरे भाई को देखभाल किए हैं, है ना। इस तरीके से किसी भी आप स्ट्रक्चर पे चाहें तो आप कंपोज कर सकते हैं, है ना। जैसे माय क्लास टीचर looks after us। क्या कह रहा है ये सेंटेंस, कि मेरे क्लास टीचर है ना, जो मेरे क्लास शिक्षक, वो हम सभी को, हम लोग को क्या करते हैं भाई,
देखभाल करते हैं, है ना, केयर भी करते हैं क्लास में, क्लास के बाहर भी वो केयर करते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इस तरीके से यूज कर सकते हैं, है ना। आई होप समझ में आया होगा। तो ये हमारा था गिव अप, शी ऑफ, लुक फॉर, लुक आफ्टर, है ना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं, और भी अगर आप इस तरह के वीडियो चाहते हैं फ्रेजल वर्ब से तो आप कमेंट में जरूर बताएं। मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी एक से एक जो नए नए जो अच्छे अच्छे जो बोलचाल में यूज होते हैं, है ना, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में जो आते हैं उन सब फ्रेजल वर्ब का यूज करके मैं एक और वीडियो जरूर अपलोड करूंगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब